हेलो नाज़रीन। तो वो पागल सी की इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़हीन जो है वो सारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वो उससे कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। ये बात सुनकर सारा का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है मैं तुम्हारे घर में रहने क्या लग गई हूँ, तुम मेरी मजबूरी और बेबसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बात करने की, तुमने जरूरत कैसे की मुझसे ये सब कहने की कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम लोगों के घरों के लालच को। तुम और तुम्हारे वालिदैन यही समझते हैं ना कि अमीर घर की लड़की को जो है वो रख लेंगे तो बहुत दौलत जायदाद तुम लोगों को मिल जाएगी। तो कान खोल कर सुन लो कि मेरे बाप ने मुझे आग कर दिया है, मेरे पास कोई पैसा दौलत जायदाद अब नहीं है। ये बात सुनकर ज़हीन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है आप पता नहीं इतनी सरफरी क्यों है, मुझे आपकी दौलत और जायदाद में क्या दिलचस्पी हो सकती है। आपका बाप आपको दे या ना दे, लेकिन मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में रहें, यहाँ से कहीं ना जाए। हाँ मैं गरीब हूँ, मेरे पास सहूलियात नहीं है जिंदगी में, लेकिन मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं एक पढ़ा लिखा और लायक नौजवान हूँ। देखना मैं उसी मयार की नौकरी आपको ढूंढ के दिखाऊंगा जिस मयार की मैं आपके बाप के साथ जॉब कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं अब जिंदगी की सहूलतें भी हासिल कर लूंगा और आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके हर चीज मुहैया करूंगा। बस मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार इसलिए किया है कि मुझे वाकई आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मगर सारा उसकी बातों में नहीं आती है। वो कहती है तुम बस मेरा पीछा छोड़ दो, मैं बस यहाँ पे चंद दिनों की मेहमान हूँ, किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैं यहाँ पे परमानेंट रह लूंगी। अपने घर वालों को भी ये बात बता दो कि वो मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। इतना लो स्टैंडर्ड जिंदगी गुजारने का जो मेरा कोई भी इरादा नहीं है। तुम सारी जिंदगी भी लगे रहो तो मुझे वो आसाइश और वो सहूलियात मुहैया नहीं कर सकते जो मुझे मेरे बाप के घर में अवेलेबल थी। मैं यहाँ चंद दिन तुम्हारे घर में रही हूँ और तुम्हारी माँ ने काम के लिए शोर भी मचाना शुरू कर दिया है, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने अपने घर में कभी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। शहजादियों वाली जिंदगी गुजारी है मैंने, और अब तुम चाहते हो कि मैं परमानेंट इसी घर में रहूं और यहाँ ही सिसक के जिंदगी गुजारूं। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी सब कुछ शाज़मा से हासिल करके ही रहूंगी। इस वक्त शाज़बा समझ रही है कि वो जीत चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं उसको हरा के ही दम लूंगी और उसकी हकीकत जो है वो बाबा पर जाहिर करके ही रहूंगी। ज़हीन उसको कहता है कि ठीक है, मैं हर मामले में आपके साथ हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है, इस बात का आपको यकीन ही करना होगा। मगर सारा उसकी किसी बात का यकीन नहीं करती। दूसरी तरफ उसको कहती है कि मैं बस कोई जॉब की तलाश में हूँ, चंद दिन में मुझे जॉब मिलेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। ज़हीन कहता है कि मैं आपको यहाँ से कहीं भी शिफ्ट होने नहीं दूंगा, मैं वहाँ हॉस्टल आपको नहीं जाने दूंगा, आप इसी घर में रहेंगी। सारा कहती है तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो, तुम्हारा मुझसे क्या ताल्लुक है, तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। सारा जो है वो उसकी खूब बेइज्जती करती रहती है, मगर ज़हीन जो है वो हर बात को बर्दाश्त करता है और सब्र का मुजाहिरा कर रहा है, क्योंकि वो जानता है सारा नादान है और मासूम है, उसको किसी चीज की इतनी समझ नहीं है। दूसरी तरफ सारा की दोस्त जो है उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक कंपनी में जॉब का अरेंज कर लिया है, वो कंपनी मेरे कज़न की है, वो तुम्हें अकोमोडेशन भी देंगे और अच्छी सैलरी भी देंगे। इस बात से सारा बहुत खुश है, मगर वो अपनी दोस्त से कहती है कि उसके पास डिग्रीज वगैरह तो है नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने घर में लेने गई थी, मगर शाज़मा ने वो सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए हैं, तो तुम्हारा कज़न इन चीज़ों की डिमांड तो नहीं करेगा। तो उसकी फ्रेंड कहती है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, तुम जाओगी बस मेरे रेफरेंस से वो तुम्हें जो अपॉइंट कर लेगा। तो सारा बहुत खुशी से तैयार श्यार होकर ऑफिस जा रही होती है। तो ज़हीन उसको कहता है कि आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं। तो सारा कहती है कि मुझे जॉब मिल गई है और जल्दी मुझे अकोमोडेशन भी मिल जाएगी। ये बात से ज़हीन थोड़ा सा ठटक जाता है। वो कहता है क्या मतलब, अभी आप पहले दिन ही जॉब पे जा रही हैं, उन्होंने आपको अकोमोडेशन भी दे दी है, ये किस किस्म की जॉब है, किसने रखवाया है आपको। तो वो सारा उसको कहती है कि तुम मेरे मामलात में मुदाखलत मत करो, तुम जेलस हो रहे होगे कि मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छी जॉब मिल गई है, लेकिन ये है कि वो मेरी दोस्त ने मुझे बताया है और मैं उसके रेफरेंस से जा रही हूँ और चंद ही दिनों में मैं अकोमोडेशन मिलेगी तो यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। ज़हीन कहता है कि हर किसी पर एतबार करना छोड़ दें, ऐसा अभी आपकी डिग्रीज भी कंप्लीट नहीं है और आप इतनी ज़्यादा क्वालिफाइड भी नहीं है, तो आपको इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल गई है। मुझे तो मामले में कुछ गड़बड़ नजर आती है। मगर सारा पहले कहाँ कभी किसी की सुनती थी, वो अभी भी नहीं सुनती है, तैयार श्यार होकर ऑफिस चली जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि जो शानजे का कज़न होता है वो उसको अपने ऑफिस में बुलाता है, उससे मेल मुलाकात करता है, उसके साथ सलाम करने के लिए हाथ आगे बढ़ा देता है, मगर वो उसका हाथ थामने से इनकार कर देती है। वो उसका कज़न कहता है कि मुझे लगता है आपने माइंड किया है, मैं तो शानजे के रेफरेंस की वजह से आपको इज्जत दे रहा था। वो थोड़ा सा उबाश किस्म का आदमी होता है, उसकी जो है वो सारा पर बुरी नज़र होती है, मगर सारा इस बात को समझ नहीं पा रही होती है। वो इसी बात में बहुत खुश है कि उसको जॉब मिल गई है। वो बॉस जो है उस पर बड़ी करम नवाजियाँ करने की भी कोशिश करता है। वो कहता है चंद ही दिनों में मैं आपको अकोमोडेशन भी दे दूंगा। तो सारा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा अपने पैरों पर खड़ी होना शुरू हो गई है।
लिहाजा वो उस पर एतबार करना शुरू कर देती है। 2-4 दिन ऑफिस जाते हुए इसको होते हैं तो वो लोग उसे लैपटॉप भी दे देते हैं। ज़हीन इन सब बातों से बहुत हैरान है। वो कहता है ये आप किस किस्म की जॉब कर रही हैं जो वो आपके ऊपर इतनी नवाजिशें कर रहे हैं, इतनी जल्दी कौन किसी को लैपटॉप पकड़ा देता है। मगर सारा कहती है कि तुम मुझे उन्होंने मेरी काबिलियत की वजह से ही दिया है, तुम किसी शक व शुबे में मत जाओ। लेकिन ज़हीन जो होता है उसका दिल साफ नहीं होता। वो कहता है कि सारा जो है वो किसी पर गलत एतबार कर रही है, वरना बगैर डिग्रीज के और बगैर तालीम मुकम्मल किए वे कहाँ इतनी अच्छी नौकरी मिलती है, क्योंकि उसके पास खुद ज़हीन के पास इतनी अच्छी डिग्री और इतनी आला क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी वो जॉब्स के लिए अभी धक्के ही खा रहा है। बहरहाल वो ये बात जानता है कि वो सारा को मना भी करेगा तो सारा मना नहीं होगी, मगर वो सारा का ध्यान जरूर रखता है कि सारा किसी गलत सोहबत में ना चली जाए। दूसरी तरफ बॉस सारा को कहता है कि तुमने रात को ज्यादा देर तक रुकना है, एक डेलीगेशन ने आना है, तुमने वहां मीटिंग करनी है। सारा थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि वो मेहनत करेगी तो ही बॉस की नजरों में आएगी और वो कामयाबी हासिल करेगी, तो लिहाजा वो रुक जाती है। जिस रेस्टोरेंट में बॉस उसको लेकर जाता है वहां पर वहाज भी आया होता है। वहाज वहां पर शाज़मा का वेट कर रहा होता है। उन दोनों ने वहां मिलने का टाइम सेट किया होता है, लेकिन जब वहाज वहां पे सारा को देख लेता है तो वो शाज़मा को फोन करके कहता है कि तुम यहाँ पर मत आना, यहाँ पर सारा ऑलरेडी मौजूद है। तो वो कहती है कि सारा वहां पर क्या कर रही है। तो वहाज कहता है ये मैं तुम्हें पता करके बताऊंगा कि सारा वहां पर क्या कर रही है, अभी मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानता। दूसरी तरफ एहसन साहब जो होते हैं वो दुबई गए हुए हैं बिजनेस के सिलसिले में। दुबई में वो चंद दिनों से रिहाइश पजीर हैं। वो वहां पर अपनी बेटी बेला के पास भी जाते हैं। बेला अपने बाप को देखकर बहुत खुश होती है। वो अपने बाप के लिए खाने का इंतजाम करती है और अपने बाप को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बाबा आप शाज़मा के जो है वो शिकंजे में फंसे हुए हैं, उसने आपके लिए जाल खिलाया हुआ है। शाज़मा को बहुत मासूम और सीधा समझते हैं, जबकि वो मकार लड़की है। वो और वहाज मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। आप मेरी और सारा की बात का यकीन क्यों नहीं करते हैं, आप इतने क्यों बदल गए हैं। मगर ऐसे साहब कहते हैं कि तुम अपनी बहन की जुबान बोल रही हो, उस बेवकूफ़ लड़की ने तुम्हारा भी दिमाग खराब कर दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसी समझदार लड़की भी उसकी बातों में आ जाएगी। उसने अपनी जिंदगी तो खराब की है, अब तुम्हारा भी दिमाग खराब किए हुए है। शाज़मा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी तुम लोग कह रहे हो। तो बेला रोने लग जाती है। वो कहती है कम से कम आप उसके बारे में थोड़ी सी तो तस्दीक किया करें ना। जब आप दुबई पे और टूर के सिलसिले में दूसरे मुल्कों में या कहीं बाहर जाते हैं तो वो वहाज उससे मिलने छुपके छुपके आता है और उसके घर वाले भी वहां पर डेरे जमा कर बैठे रहते हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो कभी किसी मुलाजिम से ही तस्दीक कर लिया। उसकी किसी बात को नहीं सुनते हैं और नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। मगर रात को वो अपनी बेटी की बातों पर थोड़ा सा गौर करते हैं, तो फिर अपने मुलाजमा को फ़ोन करके पूछते हैं कि घर के हालात कैसे हैं। मुलाजमा जो होती है वो शाज़मा से बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो कोई भी बात नहीं बताती है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक है। एहसन पूछते हैं कि कितने बजे शाज़मा घर वापस आती है। तो मुलाजमा बता देती है वह सुबह की गई शाम को आती हैं, बस उनके अम्मी और भाई हैं वही अक्सर आते जाते रहते हैं। तो एहसन साहब पूछते हैं इसके अलावा तो कोई नहीं आता। तो मुलाजमा डर के मारे कह देती है नहीं नहीं उसके अलावा कोई भी नहीं आता। तो एहसन साहब को तसल्ली हो जाती है कि बेला यूं ही बोल रही है, शाज़मा तो काबिल एतबार ही है। दूसरी तरफ मुलाजमा वो उनको फ़ोन पर झूठ तो बोल देती है, मगर वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और फूट फूट कर रोती है। वो कहती है कि आपा जी ने बुआ जी ने मुझे बेटियों की जिम्मेदारी दी थी, मगर मैं बच्चियों की जिम्मेदारी सही तरह से निभा नहीं सकी। मुझसे शाज़मा जैसी शातिर औरत का मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। मैंने डर के मारे एहसन साहब को कोई भी बात नहीं बताई और सब कुछ झूठ ही बोल दिया है, मगर अब अंदर ही अंदर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा दिल करता है मैं बुआ को फ़ोन करके बता दूँ कि बच्चियों के साथ यहाँ पर क्या सलूक हो रहा है, मगर मुझे डर लगता है कि वो औरत मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दे। शाज़मा की ज़्यादतियाँ मुझसे अब देखी नहीं जाती हैं। मैं ऐसा करूंगी कि मैं बुआ को फ़ोन कर दूंगी। मुलाजमा ये सोचती है कि वो बुआ को फ़ोन कर देगी और सारी कारस्तानी के बारे में बता देगी। मगर दूसरी तरफ जो शाज़मा है उसको किसी का कोई डर और खौफ है ही नहीं है। वो खुल्लम खुल्ला घर के अंदर मौजे करती फिर रही है। वहाज के साथ घूमती है, रेस्टोरेंट में आती जाती है। वहाज जो है वो अकेला घर दे के उसके पास आता है मिलने। तो वहाज उसको कहता है कि बस ये सिलसिला तुम जल्दी ख़त्म करो, तमाम जायदाद वगैरह अपने नाम लगा के एहसन से जान छुड़वाओ ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला कर सके। मगर शाज़मा कहती है कि मैं अभी फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं कर सकती और ना ही मैं अभी तुमसे शादी के लिए हाँ कह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी एहसन को मुकम्मल तौर पर उसकी सारी जायदाद दौलत अपने नाम लगवाऊंगी तो ही उसके बाद छोड़ूंगी। लेकिन वह आज कहते इस काम में बहुत ज़्यादा देर ना करना। दूसरी तरफ बेला का जो शोहर है वो भी हर वक्त उसको मना करता रहता है कि वह सारा के साथ किसी किस्म का कोई भी राब्ता ना रखे। सारा ने हमारी ज़िंदगी की खुशियों को जो है वो नज़र लगा दी है। उसने हम नहूसत फैलाकर जो है हमारा सत्यानाश कर दिया है। मेरा बच्चा भी उसकी वजह से ज़ाया हो गया है। मैं अब सारा के साथ तुम्हारे तल्लुकात बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो बेला को बहुत धमकाता है। वो कहता है कि तुम चोरी छुपे उसे पैसे भेजने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी वजह से हर वक्त टेंशन और परेशानी में रहो। मगर बेला बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो कहती है मैं सोच भी नहीं सकती थी सारम कि तुम मुझे अपनी
بہن کی مدد کرنے سے روکو گے؟ میری بہن وہاں پہ اکیلی ہے، لاوارث ہے، میں اس کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔ مگر سارم اس کی کوئی بات نہیں سنتا ہے۔ تو بیلا بہت زیادہ روتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بہن کو یوں نہیں چھوڑوں گی، چاہے تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، وہ میری بہن ہے، ہم لوگ دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، ہماری ماں بھی نہیں ہے، اور شازمہ اس کے ساتھ اتنی زیادتیاں کر رہی ہے، بس میں سارا ابھی بھی اکیلا